परमेश्वर का धन्यवाद होगा फिर परमेश्वर की उपस्थिति में। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हम और आपके जीवन में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम परमेश्वर से अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि यूहन्ना उसका 15वां अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारे मनों में बहुत सी युक्तियां आती हैं, बहुत से विचार आते हैं, बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर से अलग होकर, अपने महान उद्धारकर्ता से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना की इंजील का 15वां अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में है, यदि हमारे जीवन में वो कार्य करता है, तो हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, जो हम प्रार्थना में रखते हैं, परमेश्वर हमको देता है। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, बहुत से दुख, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी संकट हमारे जीवन में आते हैं, तो हमको ये मालूम नहीं होता कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ हमने फॉल्ट किया है, हमने कहाँ से ठोकर खाई। क्योंकि प्रकाशित बाग में भी लिखा हुआ है कि उस ठोकर के पत्थर को याद रख, यहाँ से तो ये ठोकर लगती है। हमको उस जगह पर, उस क्षेत्र पर, उस टारगेट पर रहना है। यहाँ परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे जीवन, हमारे परिवार के जीवन पर पहुंचती हो। अय्यूब उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु अधिक चाहता है। हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारा मन नहीं करता जीने का, हम मरना चाहते हैं, हम सुसाइड करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें बाइबल गलत बताती है, क्योंकि इंसान का जीवन परमेश्वर ने दिया है। अपने शुरू में परमेश्वर ने रचा है, इसके लिए नहीं कि हम परेशान होकर, दुखी होकर अपने जीवन को नष्ट कर दें। भजन का लिखने वाला, भजन उसका 39वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ, क्योंकि हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी आयु के दिन गिनने लगते हैं। हम परमेश्वर से भीख मांगते हैं कि परमेश्वर हमें मृत्यु दे दे। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को अपने शुरू में रचकर उससे कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, क्योंकि इस प्रक्रिया को तो हम में से हर एक इंसान को पूरा करना है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेसिंग तो यीशु मसीह ने भी पूरी की, क्योंकि वो मरा और जीवित हुआ। हम भी परमेश्वर में जब मरते हैं तो हम जीसस में हम जीवित रहते हैं। हमारा ये विश्वास होना जरूरी है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन में है, और जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, परमेश्वर हमको निसंकोच परमेश्वर देता है। उसमें परमेश्वर कोई भी कटौती नहीं करता, कोई भी कटौती नहीं करता, कोई भी डिडक्शन नहीं करता, कोई भी परमेश्वर हमारी आशीष को काटता नहीं है। परमेश्वर हमें उड़ेल देता है अपनी आशीष। परमेश्वर हम पर और हमारे परिवार पर परमेश्वर उड़ेलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का जीवन हमें दिखाई दे। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारा परिवार परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुखी होकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर, क्योंकि लिखा हुआ वचन में कि हम परमेश्वर की जीत की पत्तियां हैं। परमेश्वर ने जीवन दिया, हमें उसी अभिप्राय से परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, ताकि जो परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे कार्य पूरा करे। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।